जो हमारे घर के बाहर बैठ के पहरेदारी किया करता था और बदले में उसको मैं 2 रोटी घेरती थी, वो गया मर। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा कुत्ता मर गया तो? अरे जेठानी जी, बात तो पहले पूरी सुन लिया करो। दरअसल आपको तो पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे घर में घुसते हैं। कुत्ता गया मर, अब बदले में रखवाली करने के लिए तो कोई ना कोई दरवाजे पे चाहिए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुढ़े ससुर को ही ले जाऊं, बदले में जो 2 रोटी कुत्तों को घेरती हूँ वो इसको घेर दूंगी। ओ बुड्ढे, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना ये डंडा ना खींच के हाथ पे मारूंगी। जल्दी से मसाला बना चटपटा सा, और मुझे ना सरसों का साग खाना है, समझा? ए बुढ़िया, क्या देख रही है? जल्दी जल्दी ना ये बाजरा साफ करो, मुझे रोटी खानी है गर्मा गर्म बाजरे की, समझी? देख क्या रही हो? ओ बुड्ढे, सुनाई नहीं दिया क्या? और आंखें किसको दिखा रहा है? अगर ज्यादा आंखें निकाली ना तो निकाल के ना बाहर ऐसे ऐसे गोटियां खेलूंगी, समझा? चल। ए बुढ़िया, जल्दी से ना साफ कर, मेरा दिमाग खिसकता जा रहा है और मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, समझी? ए बुढ़िया, देख क्या रही है? जल्दी से साफ कर। और मेरा मुंह क्या देख रही है? बुड्ढे, तुम्हें कितनी बार बोल दिया जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। ए बुढ़िया, मेरा मुंह क्या देख रही है? लग जा दबा दब काम पे। अरे वाह जेठानी जी, बहुत अच्छी रेल खींच रखी है आपने तो दोनों की। हाँ, क्या बात, तुम कैसे आई हो? जेठानी जी, मुझे ना आपसे एक बहुत छोटा सा काम था, और अगर आप मना ना करो तो आपको बताऊं। हाँ हाँ, नहीं मना करूंगी, बताओ क्या काम है? जेठानी जी, एक्चुअली बात ये है कि मुझे ये जो बुढ़ा ससुर है ना, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चाहिए। क्यों? ये तुम्हें मेरे घर पे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते क्या? ओफो जेठानी जी, दरअसल बात ये है कि हमारा जो कुत्ता था ना टॉमी, जानते हो आप उसे? हाँ हाँ, जानती हूँ। जो हमारे घर के बाहर बैठ के पहरेदारी किया करता था और बदले में उसको मैं 2 रोटी घेरती थी, वो गया मर। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हारा कुत्ता मर गया तो? अरे जेठानी जी, बात तो पहले पूरी सुन लिया करो। दरअसल आपको तो पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे घर में घुसते हैं। कुत्ता गया मर, अब बदले में रखवाली करने के लिए तो कोई ना कोई दरवाजे पे चाहिए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुढ़े ससुर को ही ले जाऊं, बदले में जो 2 रोटी कुत्तों को घेरती हूँ वो इसको घेर दूंगी। अच्छा, तुम्हें मेरे घर पे अच्छे नहीं लगते क्या? अगर इतना ही कुत्ते पालने का शौक है ना, तो अपनी तनख्वाह में से ना किसी और कुत्ते को डाल दो और रख लो अपने घर पे। मैं नहीं लेके जाने दूंगी, समझी? ओफो जेठानी जी, आप भी ना हद करते हो। चिढ़ने का ना एक प्रोसीजर होता है, आप तो बिना बात के चिढ़े जाते हो, चिढ़े जाते हो, चिढ़े जाते हो। अब इतनी इमरजेंसी में नया कुत्ता कहाँ से लेके आऊं? सोचा घर पे तो 2 है ही आपके, एक उठा के ले जाऊंगी तो कौन सा बुरा कर दिया। सुनो प्यारी देवरानी जी, ये जो मेरे सास ससुर है ना, ये बहुत काम करते हैं। सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाते हैं, वो घर पे ना सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, समझी?
जेठानी जी, सास ससुर तो ये दोनों मेरे भी है, और अगर मेरे घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। और वैसे भी कौन सा इनको 6 महीने के लिए लेके जा रही हूँ, कुछ दिनों की बात है। हाँ हाँ देवरानी जी, तुम्हारे पास 6 महीने रहे तो थे, जब तो तुमने इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। देखो मैं अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे ससुर जी मसाला बना रहे हैं और मेरी सासू माँ बाजरा साफ कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं इनकी कितनी सेवा करती हूँ, और मुझे चाय बना के देते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। तुम तो सेवा करती नहीं थी, मैं क्या करूं? तुम्हें तो रखने का तरीका ही नहीं आया। हाँ हाँ जेठानी जी, वो तो देख ही रही हूँ कि कितनी सेवा कर रही हो आप इनकी। हाँ देवरानी जी, दिख रहा है मुझे। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, समझ गए ना, ये जलने वाला काम तो आप जैसे लोगों का है। हम ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, बस ये बुढ़े ससुर को मांगने आई थी आपसे, कुछ दिनों के लिए दे दो, बाद में वापस कर दूंगी। सुनो, एक तो ससुर जी मांगने आई हो, ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही हो ज्यादा पढ़े लिखे का। तुम इतनी चालाक हो, जानती नहीं हूँ मैं तुम्हें। देखो जेठानी जी, मैंने आपसे ना आज तक कोई चालाकी नहीं की है, बड़ी बहन की तरह समझा है। और रही ससुर की बात ना, तो जब हमारे घर पे ये रहते थे तब आपको जरूरत पड़ती थी तो दोनों सास और ये ससुर को भेज नहीं देती थी आपके घर में। मुझे नहीं पता, तुमने धक्के मार के बाहर निकाला इनको, बीमार थे। दोनों को दवाई दिलवा के बड़ी मुश्किल से कामयाब किया है, समझी? जेठानी जी, धक्के मार के नहीं निकाला, हमारा रखने का टाइम पूरा हो लिया था और टाइम स्टार्ट हुआ था आपका। और रही बात बीमारी की, जब आपका रखने का टाइम स्टार्ट हुआ तब ये बीमार हो गए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सिखा रही हो अपना ना ये, और कहीं जाके दिमाग चलाना, समझी? आप मुझे सीधे सीधे ये बता दो, ससुर जी को मेरे साथ भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगी, बोलो क्या करोगी? हद होगी, जब आपकी जरूरत होती थी तब आप कैसे ले जाया करती थी बुड्ढे को, और अब मुझे जरूरत है, आप कुछ दिनों के लिए नहीं भेज सकती इसे मेरे साथ। नहीं भेजूंगी। जेठानी जी, हद पार मत करिए, बारी आपकी भी आएगी, फिर देख लूंगी मैं आपको। हाँ हाँ देख लूंगी, तब मेरी बारी आएगी, समझी? मेरे टूटे नहीं है हाथ पैर, कर लूंगी तुम्हारी तरह नहीं, ऐसे ऐसे करती फिरूंगी। अच्छा, तो आप रुकिए, ए बुड्ढे चल खड़ा हो और चल मेरे साथ मेरे घर। ए ज्यादा ना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा, तो अब आप रोक के दिखाओगी मुझे इसे ले जाने से। इसे तो मैं यहाँ से ले जाके रहूंगी और देखती हूँ कि कौन इसे रोकता ले जाने से मुझे। इस बुड्ढे की तरफ अगर उंगली की ना तो उंगली तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझी? अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे चाचा और चाची से ये काम करवा रहे हो और ऊपर से आप तू मैं लगा रखी है। चुप! जब चुंदर की औलाद ज्यादा यहाँ भाषणबाजी की ना तो खींच के मारूंगी, 32 के 32 बाहर आ जाएगा, समझा? खींच के मारोगी, और तो कोई काम है नहीं। इन बुढ़ा और बुढ़ी को तुमने नौकर बना के रखा है, तुम्हारे माँ बाप के समान है, शर्म नहीं आती आपको? सुन बेवड़े, ये माँ बाप के समान है तो नहीं ना, समझा? कल को तुम्हारे घर में भी बहू आएंगी, सोच लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। चल बेवड़े, उठ यहाँ से, ज्यादा ना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझा? चल निकल यहाँ से। जाता हूँ, मुझे भी कोई। अरे जेठानी जी सुनो, अब चुपचाप ना इसको भेज दो मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब मत करो। नहीं भेजूंगी, चल, तेरा दिमाग खराब हो रहा है ना तो अपने घर पे जाके सही कर ले इसे। मैं कह रही हूँ चुपचाप भेज दो। नहीं भेजूंगी, बोलो क्या करोगी? नहीं, एक बात बताओ, मैं आपकी इतने काम आती हूँ, क्यों आपने ऐसे नानुकर कर रखी है? भाई मुझे सरसों का साग खाना है और बुड्ढे बुड्ढी के बगैर बनेगा नहीं, मुझसे तो ये मसाला पिसा नहीं जाता, समझी देवरानी जी?
ओहो, दरअसल बात तो ये है जेठानी जी कि जो आपका लालचीपन है ना फिर हावी हो गया। इन बुड्ढा बुड्ढी की आनी है पेंशन, आपकी नजर में तो वो खटक रही है। देख लूंगी आपको अभी, जब आपको कोई काम पड़ेगा ना फिर आना मेरे घर, फिर बताती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं चुईया, देख लूंगी तुझे भी। सुनो प्यारे सास ससुर जी, लग जाओ फटाफट अपने काम पे, समझे? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखा और इस वीडियो में जो हमने गलती की है अपने सास ससुर के साथ, वो गलती आप भूल कर भी ना करें। सास ससुर माँ बाप के समान ही होते हैं, हमें माँ बाप के समान ही उनकी देख रेख करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। राम राम।